हेलो फ्रेंड्स, सभी स्टेट्स की काउंसलिंग भी अब शुरू हो चुकी है। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग भी अब शुरू हो चुकी है। तो आप सभी ने उम्मीद है अपने फॉर्म भर दिए होंगे। अलग अलग स्टेट्स के ऊपर हम अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर कंटिन्यूअसली अपडेट्स चेक करते रहिए। तो आज का ये जो वीडियो है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन पे हम बात करने जा रहे हैं, वो है चॉइस फिलिंग। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पूरा करोगे, इसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी थोड़ी सी गलती के कारण, थोड़ी सी चूक हो जाने के कारण अच्छे रैंक होने के बाद भी, अच्छी परसेंटेज होने के बाद भी हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता। और कई बार कम नंबर पे भी किसी स्टूडेंट को अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। आज ये वीडियो हम कोटा से बना रहे हैं। आप सब जानते हैं कोटा में हज़ारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट नीट की कोचिंग करने के लिए आते हैं और यहाँ से हाईएस्ट रैंक्स भी पाते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो हम कोटा से बना रहे हैं। मेरे साथ हैं एक्सपर्ट सचिन चौधरी, और हम आज बात करेंगे उन मुद्दों पर जिसका ध्यान रखना चाहिए आपको चॉइस फिलिंग के समय। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने ये सारे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दिया तो हो सकता है आप वो गलती करने से बच जाएं। तो चलिए, वेलकम सचिन जी। तो हम आज बात करने जा रहे हैं उन पॉइंट्स पे जिनमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम थोड़ा सा सावधानी रखें तो हमें एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। यस सर। मेन होता है कि आपने स्टडी करी अच्छी तरह से, तो एमबीबीएस में आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है, आपके अच्छे मार्क्स आए हैं। अच्छे मार्क्स के बाद में जैसे मेन पॉइंट होता है कि चॉइस फिलिंग। काउंसलिंग में सबसे मेन पॉइंट है चॉइस फिलिंग। यदि आप चॉइस फिलिंग अच्छा करते हैं तो आपको जो 5.5 साल निकालने हैं आपके एमबीबीएस के, वो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ बच्चों की गलतियों की वजह से उनके मार्क्स तो अच्छे होते हैं लेकिन वो कॉलेज अच्छा नहीं मिल पाता, या फिर वो वहाँ पर कॉलेज लेकर फंस जाते हैं जहाँ पर बॉन्ड सिस्टम है या फ़ीस ज़्यादा है। तो आपको मेन पॉइंट ये होते हैं कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि सब पहलुओं को देखना चाहिए आपको पहले, कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ पर कितने साल का बॉन्ड है, उसका फ़ी कितना है, उसका हॉस्टल चार्जेस कितना है, हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बॉन्ड पे। बॉन्ड दो प्रकार से होते हैं, एक होता है सर्विस बॉन्ड, एक होता है डिसकंटिन्यू बॉन्ड। डिसकंटिन्यू बॉन्ड मीन्स कि आप स्टडी कर रहे हैं, बीच में यदि छोड़ते हैं या एडमिशन लेते ही आप छोड़ते हैं तो उस कॉलेज में या उस स्टेट में कितना डिसकंटिन्यू बॉन्ड है। बहुत जगह 60 लाख भी है, 70 लाख भी है, अलग अलग तरह से हैं। जैसे एफएमसी में 60 लाख है, तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सेकंड होता है सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड मीन्स आपका एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद में आपको रूरल में या उस कॉलेज में सर्विस देना रहता है, तो आपको उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। एडमिशन ले लेते हैं, जैसे सपोज किसी आपने आसाम में ले लिया, पंजाब में ले लिया, हरियाणा में ले लिया। हरियाणा में जो सर्विस बॉन्ड है वो है 7 साल का। तो आपको आपका एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद में 7 साल तक हरियाणा गवर्नमेंट में सर्विस देनी रहेगी। यदि आप सर्विस नहीं देना चाहते हैं वहाँ पर हरियाणा में, तो आपको मिनिमम 60 लाख के आसपास आपको पे आउट करना रहेगा। तो इससे बेटर है आप उन कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करें जहाँ पर आप सर्विस नहीं करना चाहते। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर सर्विस बॉन्ड बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कुछ स्टेट। जैसे पंजाब है, पंजाब में 5 साल का सर्विस बॉन्ड है आपका। आसाम है, आसाम में भी आपका 5 साल है। हरियाणा में आपका 7 साल है। राजस्थान में आपका 2 साल है। इसके अलावा त्रिपुरा में आपका 5 साल है। तमिलनाडु में भी आपका, यूके उत्तराखंड में आपका 5 साल का सर्विस बॉन्ड है। गुजरात में आपका 1 साल है। झारखंड में भी 1 साल है। एमपी में भी 1 साल है। महाराष्ट्र में 1 साल है। और ईएसआई कॉलेज के ऊपर आ जाते हैं। ईएसआई कॉलेजेस क्या होते हैं कि ये एम्प्लॉय सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। इसमें पहले सर्विस बॉन्ड 3 साल का होता था, लेकिन इसी साल से सर्विस बॉन्ड को कम कर कर 1 साल का कर दिया गया है। तो जो बच्चे ईएसआई से एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनको 1 साल ही सर्विस देना रहेगा वहाँ पर। छत्तीसगढ़ में आपका 2 साल है। गोवा में आपका 5 साल है। और कर्नाटक में भी 1 साल है। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिनके अंदर सर्विस बॉन्ड नहीं है, जैसे वेस्ट बंगाल है, मिज़ोरम है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, सिक्किम है या मणिपुर है। इन कॉलेजेस में आपका बॉन्ड नहीं है। तो आप सेलेक्ट करते टाइम पे ध्यान रखिए आप जो कॉलेज ले रहे हैं उसमें सर्विस बॉन्ड कितना है। ज़्यादा साल का सर्विस बॉन्ड वाला कॉलेज नहीं लें तो ज़्यादा बेटर है। दूसरा आता है फ़ी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, या उनके मार्क्स अच्छे होते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में लेते हैं। लेकिन बच्चे की गलती से चॉइस फिलिंग करते टाइम पे उससे बहुत बार ये गलती हो जाती है कि वो ज़्यादा फ़ी स्ट्रक्चर वाले कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम आती है। इसलिए चॉइस फिलिंग करते टाइम पे आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जिस कॉलेज को आप फिल कर रहे हैं प्राइवेटी में, उसका फ़ी कितना है और आपका बजट कितना है और आपको उसमें फ़ीस कितना है। जैसे उत्तराखंड को मान लेते हैं, उत्तराखंड का अभी अपडेट नहीं किया इन्होंने,
लेकिन लास्ट ईयर 4 साढ़े 4 लाख के आसपास इनका फ़ी था। तो जो बच्चे ज़्यादा बजट नहीं कर सकते तो वो उत्तराखंड के कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करें या फिर लास्ट में ही करें। दूसरा कॉलेज आते हैं एमपी में फ़ी स्ट्रक्चर 1 लाख से ऊपर है। महाराष्ट्र में भी 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में सारे कॉलेज हैं। महाराष्ट्र में एक एमजीएम वर्धा करके कॉलेज है। वर्धा आपका जो कॉलेज है उसका फ़ी 1,80,000 रुपये है मिनिमम, प्लस हॉस्टल अलग है। इसमें मैं आपको जो फ़ी बता रहा हूँ वो ओनली फ़ी चार्जेस हैं, कॉलेज फ़ी है, एकेडमिक फ़ी ओनली, ना कि हॉस्टल है। प्लस राजा मुथैया है उसका 5 लाख से ऊपर फीस है। एक आईएमटी कॉलेज है उसका भी आपका 4 लाख के आसपास फ़ी है। तो चॉइस फिलिंग करते टाइम पे ये ध्यान रखिए सबसे मेन कि आपके कॉलेज का फ़ी कितना है। दूसरा एक ईएसआई कॉलेज है। ईएसआई कॉलेज में आपको क्या होता है कि आप यदि ऑल इंडिया से किसी को ईएसआई मिलता है कॉलेज, तो उनका फ़ी अलग अलग है। किसी का 80 है, किसी का 1 है, 1 लाख है, किसी का 80,000 है, किसी का 40,000 है, किसी का 60 है। लेकिन यदि आपको ईएसआई कोटा से कॉलेज मिलता है तो आपका फिक्स है 25,000 प्लस अदर एक्सपेंसेस जो फ़ी है वो रहता है आपका। तो इसमें मतलब जब ऑप्शन चॉइस फिलिंग का हम करें तो उस समय पे क्या अपन को एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में जाना चाहिए, या किस तरीके से हमारी लिस्ट में टॉप टू बॉटम हम कॉलेजेस को पिक करें और उसकी सॉर्टिंग एक अलग लिस्ट बनाकर और उससे हम चॉइस फिलिंग करें? सर देखिए, कॉलेज फील करते टाइम पे सबसे बेटर ये होता है कि बच्चा एक बार सब कॉलेजों को देख ले कौन कौन से कॉलेज हैं, फिर अपने पास में एक अलग से एक लिस्ट बना ले, उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करें। क्योंकि लास्ट ईयर तक क्या होता था कि अपन चॉइस फिलिंग जो करते थे उसमें ऑप्शन में अलग अलग स्टेट के नाम से कॉलेज आ रहे थे। अपन सेलेक्ट करते जैसे लाइक अपन को राजस्थान में एडमिशन लेना तो अपन राजस्थान भी क्लिक करते, टोटल राजस्थान के कॉलेज आ रहे थे। लेकिन इस बार फॉर्मेट चेंज हो चुका है तो इसमें इस टाइप से कॉलेज नहीं आ रहे। आपको पर्टिकुलर कॉलेज का नाम डालना पड़ेगा, या फिर इन्होंने डिम्ड हुआ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो भी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ईएसआई है, या फिर बीएससी के हैं, इन्होंने कॉलेज अलग अलग कर दिए हैं। दूसरा बच्चे को एक चीज़ मैन और भी ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिनके नेम सेम है, जैसे जीएमसी या आपका कोई भी एक इस टाइप से इंदिरा गांधी कॉलेज है या महात्मा गांधी कॉलेज हैं या गांधी मेडिकल कॉलेज है जीएमसी, ये 2-3 जगह पर अलग अलग हैं। जैसे बीजे मेडिकल कॉलेज है, आपका बीजे गुजरात में भी है और आप महाराष्ट्र में भी है। तो आप ध्यान रखिए आप कौन से वाला कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे फिर अपन राजस्थान में आ जाते हैं, आर करके आपका मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस भी है प्लस बीडीएस भी है। तो चॉइस फिलिंग करते ध्यान रखिए कि आप जो कॉलेज फिल कर रहे हैं वो बीडीएस ना हो। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिनके नाम बिल्कुल मैच करते हैं क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजों का नाम जीएमसी के नाम से ही है। आप पीछे सिटी देखिए, उसका एड्रेस देखिए, तब जाके आपको पता लगेगा। आप ये गलती नहीं करें कि एमबीबीएस की जगह बीडीएस फिल कर दें, क्योंकि आपको बीडीएस अलॉट हो जाता है। दूसरा अपन सिलेक्ट कर रहे हैं जो कॉलेज, उसमें सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखिए कि फ़ी प्लस बॉन्ड और प्लस डिस्टेंस। कुछ पेरेंट्स का ये होता है कि हम नॉर्थ इंडिया के हैं तो हम साउथ में अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे, लाइक अंडमान वगैरह में नहीं भेजेंगे या आसाम में नहीं भेजेंगे। तो बच्चा जो कॉलेज का चॉइस कर रहा है वो ये अच्छा रहेगा। जिन बच्चों का ये रहता है कि हम उत्तरभाषी हैं तो हम नॉर्थ इंडियन हैं तो नॉर्थ में ही अपने बच्चे को सिलेक्ट करेंगे, तो वो नॉर्थ से प्रायोरिटी अपना लिस्ट बनाएं, अपना टॉप टू बॉटम ही रखें। लिस्ट हमेशा टॉप टू बॉटम रखना चाहिए। आप स्टार्टिंग अपना दिल्ली एम्स से कीजिए, फिर आपका मौलाना है, दिल्ली में लेडी हार्डी है, वीएमएमयू है, डीयू है, जो भी हैं कॉलेज आपके, आप वो सिलेक्ट कीजिए। अच्छा है क्योंकि दिल्ली में क्या बॉन्ड सिस्टम भी नहीं है आपका, तो सबसे बेटर है दिल्ली से आप स्टार्टिंग कीजिए। लास्ट आप बेटर तो ये रहेगा नॉर्थ इंडिया वाले आसाम है या अंडमान है, इन कॉलेजों को आप लास्ट में कीजिए, फिर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कई बार आपका कल्चरल इशू, आपके फूड हैबिट्स, इन सब के बेसिस पे भी आपकी प्रेफरेंसेस बन जाती हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि भाई नॉर्थ इंडिया का स्टूडेंट प्रेफर करता है कि नॉर्थ इंडिया में उसको अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो कई बार आपको थोड़ी सी लोअर रैंकिंग का कॉलेज भी मिलता है, लेकिन अगर आपको वो मिलता है और आप अपने स्टेट में जाना चाहते हैं तो उसको पिक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन साथ में एक बात और भी ध्यान रखने की कि भाई हम उस पर्टिकुलर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस कैसी है, इसके अलावा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट के लिए और एक पेरेंट के लिए ये जान पाना कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज का लोकेशन कैसा है, डिस्टेंस कितना, और खासतौर पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे नए नए भी बनते जा रहे हैं। काउंसलिंग में जब आप ऑप्शंस फिलअप करते हैं तो कई बार जानकारी के अभाव में भी हम गलत ऑप्शंस पिक कर देते हैं, और जब बच्चा वहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद वो थोड़ा सा पछताता है कि भाई उसको, क्योंकि डिग्री तो आपको एमबीबीएस ही मिलनी है, आप इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करेंगे आपको एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं तो आपका एक्सपोजर अलग होता है, आपका नॉलेज अलग होती है, और इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जब आप फिर पीजी के लिए अप्लाई करते हैं। तो एक पीजी की जब आप बात आई है तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या पीजी के ऑप्शंस आगे बच्चे को मिल पाए। ये सर पीजी का ऑप्शन क्या है, बहुत सारी जगह पर क्या स्टेट कोटा का भी रहता है 50%। तो आप बेटर ये है कि जिस बच्चे का मार्क्स अच्छा है,
या जिन बच्चों को एम्स नहीं मिल पा रहा वो अपने स्टेट के टॉप रैंकिंग कॉलेज लीजिए। जैसे लाइक यदि कोई बच्चा अपना यहाँ पर एसएमएस से करता है या जोधपुर से करता है, बीकानेर से करता है, तो उसको पीजी का बेनिफिट राजस्थान में भी मिलेगा। पीजी का जो इंटरनल कोटा होता है वो कहीं कहीं पर है, जैसे जिपमर में इंटरनल कोटा है, बीएचयू में। यदि कोई बीएचयू से स्टडी करता है बच्चा तो 50% उसको बीएचयू का इंटरनल कोटा पीजी के लिए मिलता है। दूसरा, अभी ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड के लिए जो काउंसलिंग के लिए जो सीटें आई हैं, वो टोटल सीटें आई हैं 8,440 आपकी टोटल करके, जिसके अंदर आपका एम्स भी आ जाता है, बीएचयू भी आ जाता है, एमयू भी आ जाता है और प्लस जिपमर भी आ जाता है। तो आप उनको फिल कीजिए, बेटर है। इसमें जनरल की जो सीटें हैं मैं आपको बता देता हूँ एक बार। टोटल ओपन जनरल के लिए जो सीटें आई हैं वो 3,265 आई हैं आपकी। इसके अलावा जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए जो आई हैं वो 800 सीटें आई हैं। ओबीसी के लिए 2,162 सीटें आई हैं। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 1,200 सीटें हैं। एसटी के लिए 599 सीटें हैं। टोटल आपको इसमें पीडब्ल्यूडी की सीटें अलग से हैं, वो मैंने आपको अभी नहीं बताया। इसमें टोटल आपको 8,440 सीटें हैं, इनके लिए आपको एडमिशन होगा। सेकंड राउंड में कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया 15% की सारी सीटें ओपन नहीं होती। दूसरा, काउंसलिंग में सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि जैसे अपन ने फर्स्ट काउंसलिंग किया, आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे आपने चॉइस फिलिंग किया कोई भी कॉलेज, सपोज कीजिए आपने कोई भी कॉलेज चॉइस फिलिंग करते हैं, आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आपके पास में 2 ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन रहता है उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना और उस कॉलेज को ज्वाइन करना। सेकेंड ऑप्शन होता है कि अवॉइड करना, मीन्स आप उस कॉलेज में न भी जाएँ। तो फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया का एग्जिट फ्री राउंड होता है। आप कॉलेज में यदि जाके एडमिशन कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आप नहीं जाना चाहते, उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करना चाहते, जैसे किसी बच्चे का रैंक है 4,000 5,000 रैंक, लेकिन उसको तमिलनाडु का या फिर आसाम का या गलती से कहीं और का कॉलेज मिल जाता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है आप वहाँ जाके रिपोर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं, आप रिपोर्ट नहीं भी करेंगे तो भी एलिजिबल है, क्योंकि वो एग्जिट फ्री राउंड रहता है। लेकिन सेकंड राउंड जैसे ही आता है, सेकंड राउंड में आप अपना चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से कीजिए। यदि आपको कोई कॉलेज मिलता है तो कंपलसरी आपको लेना ही पड़ेगा। यदि आप कॉलेज नहीं लेते तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है 5,000 10,000 जो भी आपने डिपॉजिट किया है वो आपका लैप्स हो जाएगा, वो आपको सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगा। तो सेकंड राउंड में सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए कि आपने क्या चॉइस फिलिंग किया है। फर्स्ट राउंड में भी आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट राउंड में यदि जैसे 2 तरीके मैंने आपको बताया। फर्स्ट में होता है कि आपने कोई कॉलेज लिया, ज्वाइन किया, वहाँ पर रिपोर्टिंग किया, उसके बाद में आपके पास ऑप्शन होता है अपग्रेड। अपग्रेड मीन्स कि आपको कोई भी कॉलेज मिलता है, जैसे आपको राजस्थान का बच्चा उसको तमिलनाडु का कॉलेज मिल जाता है। बच्चा चाहता है कि नहीं मैं नॉर्थ इंडिया में आना चाहता हूँ, लेकिन मैं मेरी सीट भी नहीं छोड़ना चाहता। बहुत बार बच्चों को डर रहता है कि मैंने कॉलेज नहीं लिया, इन कंडीशन मुझे सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, मेरा साल खराब हो जाएगा। तो बच्चे को ये चाहिए कि वो फर्स्ट राउंड में अपना एडमिशन ले ले, फिर उसको अपग्रेड पे डाल दे। अपग्रेड करते ही आपका यदि कॉलेज बढ़ जाता है, आपको अच्छी रैंकिंग का कॉलेज मिल जाता है, सेकंड राउंड में सीटें मतलब सीटें बढ़ने की वजह से आपको सेकंड राउंड में अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो आपको वापस से उसी कॉलेज में जाना रहेगा, वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट लेना रहेगा और फिर नए कॉलेज में आपको जमा करना रहेगा। ये है ऑल इंडिया में प्रोसेस आपका। तो और कोई बात है जिसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए चॉइस फिलिंग के टाइम पे, जिसमें हमने ऑलरेडी बात कर ली है बॉन्ड के ऊपर, लोकेशंस के ऊपर, और इसके अलावा कॉलेज की रैंकिंग के अलावा और कोई बात है क्या? और चीज़ बात ये है सर कि बहुत सारे कॉलेजों में क्या होता है कि अलग अलग सिस्टम है। जैसे कुछ कॉलेजेस में एग्ज़िट फ्री भी है, कहीं पर कुछ चार्जेस भी लगता है। जैसे अभी अपन स्टेट कोटा के ऊपर बात करें या फिर ऑल इंडिया में बात करें, यूपी में कहीं पर आप कॉलेज ले लेते हैं तो वो फ्री एग्ज़िट नहीं करते, वो लोग वहाँ पर चार्जेस करते हैं, वो 10% के आसपास उनका चार्जेस कट करते हैं। लेकिन ऑल इंडिया में ये चीज़ फ्री एग्जिट रहता है। यदि आपने कहीं पे कॉलेज भी ले लिया, उसके सीट छोड़ते तो कुछ चार्जेस आपको देना रहता है कॉलेज में डॉक्यूमेंट वापस लेने के लिए, बाकी सिंपल फ्री रहता है। प्लस पीडब्ल्यूडी की अभी वेरिफिकेशन हो चुका है ऑलरेडी। किसी बच्चे का यदि फिजिकल हैंडीकैप है और वो अपना एडमिशन लेना चाहता था तो उनका वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये थी वो जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी थी और आपको मालूम होना चाहिए था चॉइस फिलिंग कैसे होगी। अगर आप उसके बाद भी आपको और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी टीम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप हमारे पेड काउंसलिंग के ऑप्शंस पिक करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको काउंसलिंग के लिए हेल्प करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और उसके बेसिस पे आप अपनी चॉइस फिलिंग पिक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का अपडेट नीट काउंसलिंग 2021 से रिलेटेड। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और हमेशा बहुत ही केयरफुली अपनी काउंसलिंग को फिलअप करें। थैंक यू एंड गुड बाय।